हम अपन एक्सियोस पे काम करेंगे, है ना? सब कुछ वेट है ना, वेट लगाया उसको तो मालूम है, वो ऐसा कि वो जो नोट किया हमने बस। अच्छा वो उधर से वो पहले वहाँ पे पहुंच गया था एक बार शुरू कर दो। कोई डॉट देन लगाने की आपको जरूरत नहीं, पर एक्सियोस की लिंक लगाना पड़ेगी, ये तो एरर आ जाएगी, है ना? तो एक्सियोस की लिंक कहाँ मिलेगी? ये है ना? ठीक है, एक्सियोस डॉट मेन कोड दिस ऑब्जेक्ट पे गए, डाटा आ रहा है, कौन सी की पे आ रहा है? डाटा की पे। क्या करते हैं? रिस्पॉन्स डॉट डाटा हो गया, है ना? तो हमें डॉट देन और डॉट कैश लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे जब कभी नोड वगैरह पे काम करोगे तो असाइन कमिट का यूज ज्यादा किया जाता है ना, ताकि हमारा कोड थोड़ा सा प्रॉपर वे पे रहे और इतना कॉम्प्लेक्स नहीं हो। ठीक है, ये मेथड है एक्सियोस में, 4 टाइप की मेथड होती है। आप उन्होंने वहाँ पे विजिट करवा के लेके आ गए। फिर बहुत जन बोला था कि यहाँ पे देखते हो, तो उन्होंने यहाँ अभी तो देखा है, फिर देखेंगे। ठीक है, अरे देखो इसमें 4 टाइप की रिक्वेस्ट होती है। Axios.get, Axios.delete, Axios.post, Axios.put और Axios.fetch, ये 5 टाइप की रिक्वेस्ट। तो हम डाटा गेट करना चाहते हैं, तो हमने कौन सी मेथड लगा दी? गेट। समझ में? इसलिए अभी अपन खाली गेट पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आगे अपन रिएक्ट वगैरह पे सभी एपीआई पे काम करेंगे, है ना? ठीक है, ये भी हो गया। मेरे पास अब भाई वो तैयार है, देखो अब हमने डेफिनेशन में लिखा था जो प्रोमिसेस है असाइन के, ये कुछ रिटर्न करता है। क्या करता है? रिटर्न, प्रोमिस रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर मैं इस रिस्पॉन्स को अगर मैं रिटर्न करता हूँ, क्या रिटर्न करता हूँ? रिस्पॉन्स को। अगर मैं रिस्पॉन्स को रिटर्न करता हूँ तो ये रिटर्न वैल्यू कहाँ जाती है? फंक्शन कॉलिंग पे आती है। कहाँ पे आएगी? कॉलिंग पे। जब अपन इसको रन करते हैं, है ना, तो सबसे पहले जैसे असिंग पे गए, असिंग पे गए, तो इस असिंग क्या करता है? पहली बार में इसको प्रोमिस रिटर्न करेगा और वो भी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब पेंडिंग। पहली बार में क्या होता है? पेंडिंग आता है, ये अंदर नहीं आएगा, तो यहीं से क्या पास कर देगा? उसको पेंडिंग पास कर देगा। ये जो डेटा है, इस डेटा को हमने एक नए वेरिएबल में पास कर दिया। ठीक है, और अब अगर फंक्शन के बाहर यूज कर रहे हैं तो इसमें पहली बार में तो पेंडिंग आएगी, पर डाटा पर रिक्वेस्ट कभी तो रिजोल्व होगी। तो जब रिजोल्व होगी तो हम किससे कॉल करेंगे? देर से। अगर रिजोल्व हुई तो, अगर फंक्शन के बाहर यूज करो बस यहाँ पे कॉल बैक बना दो, डाटा आ जाएगा आपको। इसको रिटर्न ऐसे करो यार। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली एक रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट को कंसोल कर देंगे। ठीक है, डॉट कैच कैच में यहाँ पर हम क्या करेंगे? एरर आ गई तो एरर को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो इसमें डीएन और कैच लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप रिस्पॉन्स को बाहर हैंडल कर रहे हो, आप हैंडल कर रहे हो बाहर, फंक्शन के अंदर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं।
रिटर्न किया तो रिटर्न वैल्यू यहाँ पे आएगी। पहली बार में क्या पास करेगा, है ना, डाटा आ गया तो ये रिजोल्व करेंगे, देन एरर आएगी तो कहाँ पे आएगी, कैच में आएगी। देखो और देखो ये असिंक्रोनसली ये सबसे पहले ये कॉल होगा। देखो कोड हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसने पहली बार में प्रॉमिस रिटर्न कर दिया, इसके पास क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। तो करो उसको पता कैसे चलेगा, एक्स को हमने कॉल किया, अनडिफाइंड आया, डॉट देन डॉट के बाद में कॉल होगा। पहले क्या कॉल हो चुका है, टेस्टिंग के बाद फिर ये वेट करता है, ठीक है, वेट लगा रखा है। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करना कंपलसरी है, तो उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा, अगर एक्स में प्रोमिसेस फुलफिल हो गई तो क्या कॉल होगा, देन, और अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या कॉल होगा, समझ में है ना। तो देन केस इस केस में लगाया जाता है, जब आप इसके प्रोमिसेस को यहाँ से कर रहे हो, रिटर्न करवा रहे हो, तो आउटपुट क्या आएगा, पहली बार में अनडिफाइंड, देन टेस्टिंग, उसके बाद तो रिजल्ट आएगा या फिर क्या आएगी, एरर। देखो क्लिक किया, सबसे पहले प्रोमिसेस में पेंडिंग, उसके बाद क्या आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, हमारा डेटा है समझ में। तो सबसे पहले प्रोमिसेस से करता है, उसको एज ए पेंडिंग रिटर्न करते हैं कि अभी असिंक लगा दिया ना, उस फंक्शन का काम क्या है कि यहाँ से अब इसको आगे पास कर दो। उसने पहली बार में क्या पास कर दिया, पेंडिंग पास कर दिया, एक से पेंडिंग आया, ये तो भी एग्जीक्यूट होंगे नहीं, पहले क्या एग्जीक्यूट हो चुका है, टेस्टिंग, उसके बाद या तो देन कॉल होगा या फिर ये कॉल होगा हमारा, ये किस पे डिपेंड करता है, इसके रिस्पॉन्स पे। डाटा आएगा तो देन में कॉल हो जाएगा, नहीं होगा तो कहाँ पे कॉल होगा, किस में कॉल आ गया, डाटा पेंडिंग आया, टेस्टिंग आया, फिर क्या आया हमारा रिस्पॉन्स। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, समझ में है ना। कोड को अगर इजी वे पे राइट करना है, प्रोमिसेस बेस्ड कोड को अगर इजीली हैंडल करना है, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, असिंक, या फिर क्या लगाना पड़ेगा, अवेट, है ना। नहीं तो फिर वही डॉट अंदर डॉट देन डॉट केस और दोनों यूज करो। एक दिन एक केस क्यों यूज करा जाता है, क्योंकि हम फंक्शन के डेटा को एज ए असिंक्रोनसली यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ से रिटर्न करते समय पहली बार में डाटा नहीं आएगा, क्योंकि असिंक लगा रखा है, क्या लगा रखा है, पहली बार लगा रखा तो वो सिंक्रोनस हो जाएगा फिर, है ना। तो ये प्रोमिसेस बेस्ड कोड को राइट करेगा, ठीक है। इसका डाटा हमने रिस्पॉन्स को एक्स में भेजा, अब एक्स में अगर डाटा आएगा तो देन कॉल हो जाएगा, एरर आएगी तो क्या कॉल हो जाएगा, हमारा कैश हो जाएगा, है समझ में। उसके बाद डाटा आ गया ना आपके पास पे, उसके बाद जो भी करना, टेबल में दिखाना हो, कार्ड में दिखाना हो, जिस भी पर्टिकुलर डेटा पे आपको दिखाना है, वहाँ पे आप इस डेटा को इजीली कॉल कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। देखो मैंने अभी आपको असिंक अवेट समझाया, ठीक है। असिंक अवेट दो कीवर्ड है, ठीक है, ये सिर्फ 2015 में इंट्रोड्यूस हुए हैं। इसका काम होता है प्रोमिसेस बेस्ड कोड को इजीली राइट करना है, इजीली हैंडल करना है, बिना देर के हैंडल करना, समझ में आया, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन करते समय असिंक लगाया जाता है, ताकि ये कुछ प्रॉमिस रिटर्न करे, क्या रिटर्न करें, प्रॉमिस रिटर्न करें एज ए वैल्यू, ठीक है। और अवेट क्या लगाया जाता है, जहाँ हमें उस पर्टिकुलर डेटा के कंप्लीट होने का वेट करना है, रिस्पॉन्स के आने करना है, वेट करना है, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं अपन, अवेट करना है, ठीक है। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, ये समझ में आता है, ये समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फंक्शन जो आता है उसको असिंक्रोनसली बना दो, और अंदर जहाँ प्रोमिसेस हैंडल होता है उसकी जगह पर क्या लगा दो, अवेट लगा दो। डाटा या तो अंदर हैंडल कर लो, अगर रिटर्न कर रहे हो यहाँ से तो फिर वही प्रोसेस, इसको एक वेरिएबल में लेके डॉट देन डॉट केस से उसको कॉल करवाना होगा। चलो सर, ठीक है। ये कौन बता देना, अभी चालू है, टाइम ही नहीं है, ऐसा नहीं तो